हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे रिएक्ट की ऐप क्रिएट। कैसे क्रिएट हो सकती है वो देखेंगे, और क्या क्या तरीके हैं या क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत है वो देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। ओके, सो रिएक्ट को क्रिएट करने से पहले हमें कुछ इंस्टॉलेशन करनी होगी। लाइक मुझे नोड जेएस को इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद मुझे एनपीएम की ज़रूरत पड़ेगी। तो एनपीएम मुझे नोड जेएस से मिल जाएगा। किस तरीके से मिलेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले नोड जेएस को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। बट नोड जेएस को इंस्टॉल करने से पहले ये देख लेते हैं ये चाहिए क्यों, ये है क्या एक्चुअल में। व्हाट इज नोड जेएस? एक्चुअल में ये जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है। अब रन टाइम मतलब बोले तो जावास्क्रिप्ट पहले सिर्फ वेब ब्राउजर तक ही लिमिट थी, यानी कि वेब ब्राउजर तक ही चलेगी। अगर आप उसे मशीन पे चलाना चाहते हो, जैसे पाइथन और पीएचपी चलती है, ठीक है, तो वो मशीन पे चल ही नहीं पाती। तो जावास्क्रिप्ट मशीन पे चल ही नहीं पाती, तो उसको चलाने के लिए नोड जेएस को डेवलप किया गया। अब क्या करता है नोड जेएस, जो वेब ब्राउजर पे जावास्क्रिप्ट की जितनी पावर थी वो सारी पावर अब आप मशीन पे रन कर सकते हो। यानी कि अब जावास्क्रिप्ट मशीन पे भी यूज हो सकती है, यानी कि सर्वर्स पे भी यूज हो सकती है। अब वो सर्वर साइड भी हो चुकी है, यानी क्लाइंट साइड पे चलती है, यानी कि वेब ब्राउजर पे चलती थी, ठीक है, बट अब वो सर्वर साइड पे भी चलती है। तो ये पावर जो जावास्क्रिप्ट की वेब ब्राउजर पे थी वो मशीन पे नोड जेएस ने ला डाली, ठीक है। तो इसलिए हमें नोड जेएस की जरूरत पड़ती है। बट रिएक्ट के लिए सिर्फ हमें एनपीएम चाहिए। नोड जेएस क्या करेगा, वो हमें एनपीएम प्रोवाइड करेगा और उस एनपीएम के थ्रू हम रिएक्ट को क्रिएट करेंगे। अब वो कैसे होगा वो देखेंगे आगे। सबसे पहले अपन इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। दो वर्जन है, एलटीएस और करंट। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मोस्ट रिकमेंड होता है कि आप ये वाला यूज कीजिए, ठीक है, एलटीएस वाला। बट मैं करंट यूज करूंगा, ठीक है। सो कैसे डाउनलोड करेंगे वो देखते हैं। मैं अदर डाउनलोड्स पे जाता हूँ। तो यहाँ तीन ऑप्शन दे रहा है, विंडो इंस्टॉलर, मैक ओएस इंस्टॉलर और सोर्स इंस्टॉलर। फिलहाल मेरा मैक है तो मैक वाला हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका विंडो है तो क्लिक कीजिए, डाउनलोड होगा, रन कीजिए ऐप को एंड देन वो इंस्टॉल कर देगा। सेम फॉर मैक ओएस एंड सोर्स कोड के लिए, यानी कि लिनक्स के लिए। ओके, बट मैं एक नए तरीके से करूंगा इसे। इंस्टॉल नोड जेएस व्यू पैकेज मैनेजर, ठीक है। इसके अंदर मैं, अगर आप लिनक्स में जाते हो, बंटू में जाते हो, तो ये वाला आप यहाँ पे क्लिक करके आपको वो तरीके बता देगा किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो बंटू के अंदर। बट फिलहाल मैं मैक के लिए करूंगा, तो मैक पे क्लिक किया एंड देन ये मुझे यहाँ पे लिया है, राइट। अब मैं इस वाले को, यानी होम ब्रू से, ये तीन ऑप्शन दे रहा है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप ऑल्टरनेट है होम ब्रू यूज कर सकते हैं, मैकपोड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं ब्रू यूज करूंगा, यानी होम ब्रू। वो कैसे यूज होगा देखते हैं। मैं इसको पहले कॉपी करता हूँ, ठीक है, एंड देन मैं टर्मिनल पे जाता हूँ अपने। सो टर्मिनल पे आ गया एंड देन मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और एंटर मारती है, इंस्टॉल हो जाएगा। ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल था। अब आते हैं कि चेक करते हैं क्या नोड है मेरे में। तो नोड चेक करने के लिए नोड -v, तो यानी कि करंट वर्जन, यानी कि वर्किंग है, यानी कि नोड मेरे सिस्टम में आ चुका है, ठीक है। इसमें मुझे एनपीएम की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो एनपीएम भी चेक कर लेते हैं, चल रहा है। एक एनपीएक्स भी चेक कर लेते हैं, वो भी आ रहा है। तो यानी कि एनपीएक्स और एनपीएम दोनों चीज मिल रही है और ये जरूरी है, राइट। अब आते हैं कि एनपीएम होता क्या है। एक्चुअल में एनपीएम है वो है आपका है नोड पैकेज मैनेजर। ये क्या करता है, अगर मुझे रिएक्ट की ऐप को क्रिएट करना है तो मुझे कुछ कोड चाहिए होगा, ठीक है, और वो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो एनपीएम क्या करेगा, जब मैं एनपीएम को रन करता हूँ, वो उस कोड को डाउनलोड करता है मेरे सिस्टम में। डाउनलोड करने के बाद फिर उसे रन करता है और रन करते ही मेरी ऐप क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। तो रिएक्ट की ऐप क्रिएट हो जाती है जब एनपीएम उसे डाउनलोड करके रन करता है। तो ये एनपीएम का काम। अब प्रॉब्लम क्या है, एनपीएम यूज नहीं करूंगा, एनपीएक्स यूज करूंगा। क्यों? एनपीएम एक्चुअली क्या करता है, जो कोड है रिएक्ट को क्रिएट करने के लिए जो ऑनलाइन अवेलेबल है वो आपके सिस्टम में डाउनलोड करेगा एंड देन वो फिर उसे एग्जीक्यूट करेगा, राइट। इन फ्यूचर आप दोबारा एनपीएम यूज करते हो, एक नई ऐप बनाते हो, तो वो जो डाउनलोडेड ऑलरेडी है उसी से वो रिएक्ट ऐप क्रिएट कर देगा। बट प्रॉब्लम क्या है, वो आउटडेटेड हो चुका होगा, क्योंकि नए लेटेस्ट चेंजेस आते रहते हैं और ऑनलाइन कोड अपडेट होता रहता है। तो वो डाउनलोड नहीं करेगा, ऑलरेडी जो डाउनलोडेड है उसी को वो यूज करेगा और क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इस चीज को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, एनपीएक्स यूज करेंगे। वो क्या करता है, जाता है ऑनलाइन और उसको सीधा लाकर एग्जीक्यूट करता है, हटा देता है। तो इसे क्या, वो डाउनलोडेड हुआ ही नहीं, तो वहां से वो क्रिएट होती है रिएक्ट ऐप और वो लेटेस्ट होती है। तो इसलिए हम एनपीएक्स का यूज करेंगे, ठीक है। एनपीएम हम यूज करेंगे कब, जब हम प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे होते हैं, यानी कि हम जब प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो मुझे कोई कोड चाहिए होगा प्रोजेक्ट के लिए जो ऑनलाइन अवेलेबल है, किसी तीसरे बंदे ने कोई कोड बना के रखा हुआ है और वो कोड मुझे चाहिए, तो उसे हम पैकेज कहते हैं, ठीक है। वो पैकेज मुझे अपने सिस्टम में परमानेंटली चाहिए, तो एनपीएम यूज होगा ऐसा नहीं है। बट अभी फिलहाल हम एनपीएक्स यूज करेंगे। तो एनपीएक्स ऐसे यूज कर सकते हैं, कमांड देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे रिएक्ट ऐप जेएस लिखता हूँ, तो ये आ गया, ठीक है। हम उसकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे डॉक्स पे जाते हैं एंड क्रिएट न्यू रिएक्ट ऐप। तो ये मुझे कुछ तरीके बताएगा कैसे यूज करें। तो कहता है कि आप एनपीएक्स यूज करो, क्रिएट रिएक्ट ऐप और माई ऐप। तो इसको कॉपी कर लेते हैं
उससे पहले मैं अपने फोल्डर पे जाता हूँ, तो डेस्कटॉप रिएक्ट वर्क टेक्चर्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, रिएक्ट ऐप क्रिएट करते हैं, जो हमने कॉपी किया है उसको पेस्ट मारते हैं। अब यहाँ पे नाम जो माई ऐप है, इसको नाम चेंज करके मैं लिख देता हूँ रिएक्ट ऐप, ठीक है। तो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और रिएक्ट ऐप, सो ये एंटर मारती इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। अभी इंस्टॉल कर रहा है, कुछ टाइम लेगा। ओके, सो जैसे देख सकते हो इंस्टॉल हो चुकी है। ये कुछ कमांड्स बता रहा है कि आप npm स्टार्ट करने के लिए, यानी कि डेवलपमेंट सर्वर के लिए आप npm स्टार्ट यूज कर सकते हैं, बिल्ड यूज कर सकते हैं, अगर आप प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं, टेस्ट यूज कर सकते हैं तो npm टेस्ट यूज कीजिए, इंजेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई फाइल्स या कुछ भी आपको जो चाहिए अपने सिस्टम में एग्जैक्ट, तो वो चीज़ें हो सकती हैं, आगे आप पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस फोल्डर के अंदर जाऊंगा, तो रिएक्ट टाइप किया, ठीक है। एंड देन मैं सिर्फ लिखूंगा npm स्टार्ट, और लिखते ही स्टार्ट करेगा। सो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे लोड हो गया। सो कंग्रेचुलेशन, आपकी पहली ऐप क्रिएट हो गई है और वो रन भी कर रही है। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिए।